बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और आज हम सवाल नंबर 9 का जुज़ बे हिस्सा बे इंशाल्लाह वो करेंगे। और इस हिस्से में दो में से किसी एक शायर के हालात ज़िंदगी पर एक पैराग्राफ लिखना होता है और ये 5 नंबर का सवाल है। उसका तरीका आसान तरीका ये है कि किताब में जितने भी शायर हैं उन जो भी गज़ल के शायर हों या नज़्म के शायर हों उनसे पहले उनका एक मुख्तसर तारुफ दिया हुआ है। किसी के एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, किसी का 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो आप उसी पैराग्राफ को उन्हीं पैराग्राफों को अपने अल्फाज में लिखेंगे। पहली बात तो ये ख़ास तौर पे सने विलादत पैदाइश का सन और सने वफात वो लाजमी लिखेंगे और उनकी जो मशहूर बातें हैं वो लाजमी लिखेंगे। और चाहे तो 1-2 चीज़ों का अपने अल्फाज में आप इजाफा कर सकते हैं। और यही इजाफा हम आपको हर शायर का थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि एक चीज़ या उनका कोई मशहूर शेर अगर आप इजाफा करना चाहें तो आप इस तरह डाल सकते हैं। तो आपके हिस्सा नज़म के पहले शायर हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी। सारी बातें जो उसमें लिखी हुई हैं वो आपको अपने अल्फाज में लिखनी है। मजीद आप इजाफा जो उन्होंने आपकी किताब में लिखा है कि इस्माइल मीठी की नज़में दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही, सिर्फ नज़में ही नहीं पढ़ाई जाती रहीं बल्कि आपने पूरी किताबें लिखी हुई हैं वो भी पढ़ाई जाती रही हैं। फिर उनका मशहूर शेर आखिर में दे दीजिए उनकी पहचान के तौर पे कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये भी है और भी कई उनकी नज़में मशहूर हैं। तो ये एक पैराग्राफ आपका इस तरह इस्माइल मीठी का हो जाएगा। अगले शायर आपके हैं अमीर मीनाई। अमीर मीनाई नात के मशहूर शायर हैं, उनका तारुफ आपकी किताब में दिया हुआ है। उसमें आप थोड़ा सा और इजाफा भी कर सकते हैं कि एक दौर में उन्होंने दाग दहलवी के रंग में भी बहुत उम्दा शायरी की और उनका बहुत मशहूर ज़माना शेर आप आखिर में लिख सकते हैं कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये अमीर मीनाई के तारुफ का इजाफा हो गया। अगले शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। अवामी शायर, अवामी ज़बान में अवामी बातें करने वाले। उनके हालात अपने अल्फाज में देखिए, हम बार बार जोर दे रहे हैं आपको किताब से जुड़ा रहना होगा। आप जितना फ़ायदा किताब से हासिल कर सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं, तो किताब के साथ जुड़े रहिए, वाबस्ता रहिए, किताब को अहमियत दीजिए। सिर्फ ये कि जो उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अपने अल्फाज में लिखें, ये ज़रूरी है। और एक आध चीज़ अपनी मालूमात से उसमें इजाफा कीजिए या आखिर में उनका शेर डाल दीजिए। मैं नज़ीर अकबर आबादी के बहुत सारे शेर मशहूर हैं। मसलन दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, या सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। बहुत मशहूर नज़म का मिसरा है, तो यह आप इजाफा कर सकते हैं। अगले शायर हैं हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके हालात वहाँ से लिख कर आप उनके बेशुमार शेर हैं, आपको याद भी होंगे। मशहूर ज़माना नात का शेर जवाब शिकवा का आखिरी शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये इजाफा कर दीजिए उनके तारुफ में। अगले शायर आपके हैं हफीज़ जालंधरी, जिन्होंने हमारा कौमी तराना भी लिखा, शाहनामा इस्लाम भी लिखी। उसमें आप इजाफा कर दीजिए अपने अल्फाज में पैराग्राफ लिख कर कि वो उनकी नज़म अभी तो मैं जवान हूँ, रक्कासा, ये भी बहुत मशहूर हुई और अशार भी उनके बहुत मशहूर हुए। एक शेर आप चाहें तो आखिर में डाल सकते हैं कि सुपुर्दे खाक ही करना है मुझको तो फिर काहे को नहलाया गया हूँ। बहुत इनका शेर ये मशहूर हुआ। उसके बाद आइए जनाब मीर बबर अली अनीस मरसिए के शहनशाह। इनके हालात ज़िंदगी लिखे हुए हैं, आप इसमें इजाफा कर सकते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके आबा अजदाद ने भी मरसिए में नाम कमाया और इस बात पे वो फ़ख्र किया करते थे। और फ़ख्रिया तौर पे उन्होंने ये शेर कहा कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये शेर इजाफा करेंगे तो शायद थोड़ा अच्छा लगे। फिर मीर अनीस के बाद आइए जमीलुद्दीन आली। कौमी शायरी बड़ी उम्दा की, उन्होंने नगमे भी लिखे और आप इजाफा कर सकते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी के बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने सारी ज़िंदगी उर्दू के लिए बड़ी कोशिशें की। अब उनका मशहूर शेर डाल सकते हैं या उनका जो गीत है ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, यह आप जानते हैं मलिका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था। यह आप इजाफा कर दीजिए उनके तारुफ में। फिर आइए दिलावर फिगार मशहूर मिजाहिया शायर हैं, उनकी नज़में बहुत मशहूर हुई, क़ितात बहुत मशहूर हुए। तो
एक किता शब बारात के हवाले से उनका बड़ा मशहूर हुआ था। उनके तारुफ के बाद, अपने अल्फाज में तारुफ के बाद, ये बात बार बार इसलिए कही जा रही है ताकि आप कुछ सीखें। ये नहीं कि सिर्फ वही अल्फाज जो किताब में है वो आपने रट लिए। हम चाहते हैं कि आप रटने से थोड़ा सा बचें, कुछ अपना जहन भी इस्तेमाल करें। तो उनका मिजाज किता अगर आप डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं। वो ये हो सकता है कि अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन, अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। नमाजो रोजाओ हज्जो ज़कात कुछ ना सही, शबे बारात पटाखा तो छोड़ सकता हूँ। ये इजाफा कर दीजिएगा उनके तारुफ में। उसके बाद हिस्सा गज़ल में जो आपके शायर हैं उनके तारुफ लिखने के साथ साथ मीर तकी मीर का तारुफ लिखने के साथ साथ एक दो बातें बढ़ा सकते हैं कि ये उर्दू ज़ुबान के वाहिद शायर हैं जिनकी गज़लें लोग तोहफे के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर ले जाया करते थे। ये एजाज़ किसी और शायर को नसीब नहीं हुआ और बड़े बड़े शायरों ने इनकी अजमत का, गालिब तक ने भी, जो अपने अलावा किसी को शायर नहीं मानते थे, उन्होंने भी गालिब मीर की अजमत का एतराफ़ किया है। और इनके बहुत सारे मशहूर शेर हैं। आप कुछ भी पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अगर ये आपको लंबी बहर का तवील ये लग रहा हो तो छोटी बहर का लिख लीजिए कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। उनके तारुफ में इजाफा कर लीजिए। उसके बाद आइए जनाब आपके शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। इसमें आप इजाफा कर सकते हैं कि दबिस्तान लखनऊ का इनको नुमाइंदा शायर कहा जाता है। इन्होंने अपने दौर में लखनऊ में रहते हुए लखनऊ में जो उस वक्त जो शायरी का दस्तूर था उससे थोड़ा सा इनहराफ भी किया, यानी थोड़ी तब्दीली भी की, लेकिन उस रंग को भी निभाया उन्होंने। और बहुत ही बाकमाल इन्होंने गज़लें कही हैं, बहुत मशहूर गज़लें इनकी गाई भी गई हैं। मसलन ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हवा और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, या आप उनके तारुफ में लिख सकते हैं। फिर आपके गज़ल के अगले शायर हैं मशहूर ज़माना मिर्ज़ा गालिब। उनके तारुफ में आप आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कि जिद्दत पसंदी की वजह से मशहूर हैं। हाल ही इस बात की उन्होंने बड़ी तारीफ यादगार गालिब में की है कि हर बात को नए और अनोखे अंदाज से कहने की कोशिश करते हैं। और उनके तो सैकड़ों अशार मशहूर हैं, आपको भी याद होंगे। कोई भी शेर लिख सकते हैं। मसलन कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उनके तारुफ के बाद आप ये शेर लिख सकते हैं। इजाफी तौर पर ये भी लिख सकते हैं कि बड़े बड़े शायरों ने उनकी अजमत का एतराफ़ किया है। इकबाल ने भी, जो खुद एक अजीम शायर हैं, उन्होंने गालिब की शान में नज़म लिखी है। ये आप इजाफी तौर पे लिख सकते हैं। उसके बाद आइए जनाब आपके एक और शायर हैं बहादुर शाह जफर, आखिरी मुग़ल बादशाह, जिनको अंग्रेज़ों ने कैद करके रंगून, उस वक्त बर्मा नाम था, बर्मा का दारुल हुकूमत था रंगून, अब उसका नया नाम म्यांमार है, वहाँ कैद कर लिया था। वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। और साथ में उनके मशहूर ज़माना शेर जो फिल्मों में भी इस्तेमाल हुए हैं। मसलन मेहदी हसन ने यह गज़ल गाई है, आप उसका शेर डाल सकते हैं कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ये इजाफा कर सकते हैं। फिर है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा गया। हसरत मोहानी ने जदीद और कदीम अंदाज को मिलाकर गज़ल का अपना ही अंदाज पैदा किया और बहुत ही खूबसूरत और सलीस और आसान ज़बान में उन्होंने गज़लें लिखी हैं। उनकी गज़लें भी बहुत गाई गई हैं। एक और गज़ल बहुत मशहूर ज़माना ग़ुलाम अली की आवाज़ में आपने सुनी होगी कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। अगले शायर आपके गज़ल के हैं जिगर मुरादाबादी। गज़ल के बहुत नुमायाँ 20वीं सदी के बड़े मारूफ शायर, और इनकी गज़लें भी बहुत ज़्यादा गाई गई हैं। इजाफा में आप लिख सकते हैं कि ये दाग दहलवी के शागिर्द थे और इनकी तरन्नुम से भरपूर गज़लें बहुत ही मशहूर हुई। मसलन कोई शेर लिख सकते हैं, वो शेर है उनका बहुत मशहूर, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन लेकिन अपना अपना दामन। छोटी बहर का यानी छोटे साइज़ का शेर है, आसानी से आप याद करके लिख सकते हैं। जगर मुरादाबादी के बाद आपकी गज़ल की आखिरी शायरा है अदा जाफरी। अदा जाफरी ख़वातीन शायरात में बहुत, ख़वातीन शायरों में बहुत नुमाया मकाम रखती हैं और उनके कई मजमूए हैं। उनको आदमजी अदबी इनाम भी मिल चुका है और कौमी तमगा हुस्न कारकर्दगी जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। और इस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में लिखने के बाद आप उनका मशहूर शेर इजाफे के तौर पर डाल सकते हैं। झुकी हुई मेरी आँखें
सिले हुए मेरे लब, अब इससे बढ़ के तेरा एतराफ क्या होता। तो इस तरह आप इस सवाल को इस तरह हल कर सकते हैं कि किताब में जो मौजूद पैराग्राफ हैं उनको अपने अल्फाज में लिखकर, ख़ासतौर पे तारीख़ पैदाइश और वफ़ात लाजमी लिखें, उनकी वजह शोहरत में एक आध चीज़ें और इजाफे आप डाल दीजिए जैसा कि हमने जिक्र किया, और अगर चाहें तो अशार डाल दें ताकि आपका पैराग्राफ ज़रा मजबूत हो जाए। तो इस तरह ये सवाल नंबर 9 का बे आज ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम 10वां और आखिरी सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समातों का और देखने का बहुत शुक्रिया।